एक बार इस आयोजन, इतने सुंदर आयोजन के लिए आप लोग एक बार सब लोग जो सोए हुए हैं जाकर एक बार आप लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, ताली बजाकर सभी लोग। सदगुरु कबीर साहब के मूल ज्ञान को हम लोगों ने भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम लोगों ने श्रवण किया और हम सबका दायित्व और कर्तव्य है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद जो महापुरुषों ने आत्म कल्याण का जो मार्ग हम सबको दिखाया है, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जो मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया। अपने आखिरी वचन, अपने वचनों से मनुष्य के जीवन को बदलने का निरंतर प्रयास और प्रयत्न किया। उसी महापुरुषों में एक महानायक, एक परम संत शिरोमणि सदगुरु कबीर था। आज उन्हीं का प्राकट दिवस है। हम लोग आप लोग उपस्थित होकर के सदगुरु कबीर के वाक्यों को श्रवण कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर का एक सुंदर समाज का जो उन्होंने निर्माण करने का जो अपने जीवन में प्रयत्न किया, प्रयास किया, एक सुंदर समाज, एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण, एक सुंदर विश्व का निर्माण, उन्होंने जो सपना देखा सदगुरु कबीर साहब, हम सबका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि सदगुरु कबीर महापुरुषों के सपने को साकार करना हम सबका दायित्व और हम सबका कर्तव्य है। और ये सुंदर विश्व का निर्माण कैसे हो, स्वयं हमें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। जब हमारा जीवन का सुंदर निर्माण होगा तो हमारे परिवार का भी सुंदर निर्माण होगा, समाज का भी सुंदर निर्माण होगा और पूरे विश्व, राष्ट्र का भी सुंदर निर्माण होगा, पूरे विश्व का सुंदर निर्माण होगा। इसलिए हम सबका दायित्व और कर्तव्य है कि हम सब संत महापुरुषों को जो बताया हुआ मार्ग है, जो आत्म कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग पर हम सबको निरंतर चलने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। ये अमूल्य जीवन मेला है, ये शुभ अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। आप इस अमूल्य पल को खुशियों से जिए, प्रसन्नता से जिए, निर्भय होकर के जिए, किसी से बैर हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपा तको तो हर भजो नक्की तको विकार, पर जीवों से निर्भय रहो साधु होता है। जितने भी हमारे संत परंपरा में महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जीवों पर दया करने की बात की, सबसे निर्भय रहने की बात की। लेकिन हम सब राग द्वेष ईर्ष्या कलह कल्पनाओं से हम लोग अपने जीवन में उसे हम भरे रहते हैं। हमारी कनेक्टिविटी बुराइयों से हमारी कनेक्टिविटी बनी रहती है, इसलिए हम लोग अपने जीवन में आसान करते हैं। हम आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा अपने जीवन को अच्छाइयों से कनेक्टिविटी करिए। अगर बुराइयों से हम लोग कनेक्टिविटी कितने हमारे भगत जन, कितनी हमारी माताएं हमारे आती हैं, तो कितने शिकायत लेकर के आते हैं, कितने दुख लेकर के आते हैं। तो सारे दुख का निवारण है ज्ञान दशा। अज्ञान दशा है सारे दुख का कारण। इसलिए ज्ञान दशा में हम सबको जीवन जीने की जरूरत है। किसी के बुराइयों पर हम अपने ध्यान को केंद्रित न करें। अगर ध्यान को अपने केंद्रित करना है तो परमात्मा पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, परमात्मा के चरणों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य जब इस धराधाम पर हुआ, हम आप सभी जानते हैं कि धराधारा पवित्र स्थल पर सदगुरु कबीर का प्राकट्य हुआ और साहब ने प्राकट होकर के इस समाज को हमेशा निरंतर जीवन जीने की कला उन्होंने सिखाया और इस आवागमन का जो दुख है, जो बंधन है, उस बंधन से
वो मार्ग सतगुरु कबीर ने दिया है और उस मार्ग को हम सब पर अपने कदम, उस मार्ग पर कदम बढ़ा करके हम लोग भी अपने आत्म कल्याण, अपने जीवन का कल्याण, हम लोग भी अपने जीवन का कल्याण कर सके। अन्यथा इस पर हमको चिंतन करना चाहिए। हम सबको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो भोजन में चला बुरा में मिलिया भोजन, और जो दिन भोजा अपना मुझसे बुरा। सतगुरु कबीर साहब 627 वर्ष को लगभग 7 वर्ष को ये संदेश दिए कि बुरा जो भोजन में चला बुरा में मिलिया भोजन। लेकिन ये बोलने में तो बहुत सरल है, सुनने में भी बहुत सरल है। हम लोग बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में धारण करना बहुत कठिन है। क्योंकि अपने बुराइयों को हमेशा हर मनुष्य विरोध करता है, अपने बुराइयों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हर मनुष्य अपने बुराइयों को अपने बुराइयों को देखने लगे, अपने बुराइयों से कभी अपने बुराइयों पर चिंतन करने लगे, तो निश्चित है कि वो अपने जीवन से बुराइयों को समाप्त कर सकता है। लेकिन उसका मन ही एक्सेप्ट नहीं करने देगा। अभी हमारे संत महापुरुषों ने बताया, हमारे विद्यार्थी बोल रहे हैं और हम तो कितना भी हृदय से धन्यवाद दें उतना कम ही है, क्योंकि उनका वक्तव्य संत महापुरुषों के सामने में हमारे विधायक साहब, हमारे मास्टर साहब भी बताते रहते हैं। और उन्होंने सतगुरु कबीर की वाणियों को कि मन पर ही विजय प्राप्त करने की जरूरत। जो मनुष्य मन पर विजय प्राप्त कर लिया वही मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है। अन्यथा जो मनुष्य मन पर विजय प्राप्त नहीं किया वो आत्म साक्षात्कार नहीं। इसलिए अपने आत्मा को देखने के लिए, अपने आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण करने की जरूरत है। मन के हार है, मन के जीते जीत। अभी हमारे एक माता जी बैठी होंगी, माता जी बोल रहे थे कि साहब हमारे बहू को एक शैतान बहुत परेशान करता है। माता जी लोग लगभग 30% माता जी लोग शैतान परेशान करना होना चाहिए कि कोई भी इस संसार में कोई भी शैतान, न कोई ईश्वर, न कोई नाथ, न कोई खुदा आपको कोई न सुख देने वाला है, न कोई शैतान आपको सुख देने वाला है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के जीवन में न कोई दुख देता है न कोई सुख देता है। ध्यान इस शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिए। मनुष्य का बुरा कर्म ही मनुष्य को दुख देता है, मनुष्य का अच्छा कर्म ही मनुष्य को सुख देता है। इतना याद रखिएगा। और आप लोग कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, जो आपका पूर्वजन्मों का कर्म। लेकिन आज देखिए अपने हिंदू समाज में इष्ट देव राम जी को लोग मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, लेकिन आप लोग जरा उनके जीवन में झांक करके देखिए। राम जी ने, भगवान राम ने बाली को छीन करके मारा, और वही राम जी दूसरे जन्म में शास्त्र प्रमाण है कि भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और वही बाली दूसरे जन्म में जरा बहरिया बना और वो भी मारा, भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई। तो जब ऐसे महान पुरुषों को बदला देना पड़ा, अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो हमारे आपका दंड कौन काट सकता है? कोई काट सकता है? इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि कर्म प्रति कार्य नहीं करें। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी बोध के लगन धरी और सीता हरण मरण दशरथ को बनाने में विपद बड़ी कर्म गति कार्य। और कोई भी समान देखिए शादी विवाह लोग करते हैं कुंडली मिलाकर, लोग जो है कि कुंडलियां मिला करके तब शादी विवाह करते हैं, लेकिन राशि मिलाकर। और आप विचार कर करिए, ये राशि की बातें सब बकवास, ये मनुष्य का बनाया हुआ ये सब है। मनुष्य का कर्म ही सबसे महान है। कोई राशि आपको दुख सुख नहीं देता है। नहीं तो आप विचार करिए जरा, ये विचारनी बात भी है कि अगर ऐसा कोई, एक हमारे भगत जी ने पूछा
कि कोई बता रहा था उनके बेटे पर जो है कि शनि ग्रह का छाया, शनि ग्रह का छाया। जरा इस पर विचार करें, शनि ग्रह इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, ये सारी तो बताता है। लेकिन बताइए एक छोटा सा मनुष्य, इस धरती के गोले के रहने वाला एक छोटा सा मनुष्य और इतना बड़ा शनि ग्रह, अगर इस मनुष्य के ऊपर आ जाएगा तो चटनी उसका बन जाएगा, वो चटनी बन जाएगा कि रहेगा तो बचेगा बचेगा। लेकिन नहीं, ये अंधविश्वास से हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए। अपने जीवन को ज्ञानपूर्ण जीवन हम सबको जीना चाहिए। त्याग वृत्ति त्याग करके हंसवत वृत्ति में हम सबको प्रवेश करना चाहिए। हंसवत वृत्ति ज्ञान और अज्ञान का निर्जीव का निर्वाह, निर्जीव का निर्वाह हंस करता। उसी प्रकार से हमें अच्छाइयाँ और बुराइयों का निर्वाह हम सबको अपने जीवन में करना और अपने जीवन को हमेशा निरंतर। आज बताइए कन्या राशि, तुला राशि, तमाम राशि, एक राशि के कितने मनुष्य होंगे? सब कहते हैं कि ये राशि से इस दिन ये घटना घटित उसके जीवन में होगा, तो सारे एक तुला राशि पकड़ लीजिए या कन्या राशि वालों को पकड़ लीजिए, सबको एकत्रित कर लीजिए, जितने भी पूरे विश्व में हैं सबको पकड़ करके एक जगह बैठाइए और उसके जीवन में देखिए क्या सबके जीवन में कन्या राशि के जीवन, जो कन्या राशि के व्यक्ति हैं, क्या सबके जीवन में सेम घटना घटित होती है उसके जीवन में? कभी नहीं घटित होती। ये हमें आप सबको केवल शोषण करने के लिए सारी व्यवस्था बनाई हुई है। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप केवल परमात्मा से आपकी कनेक्टिविटी हो जाए, आप परमात्मा से जुड़ जाइए। न कोई राशि, न कोई ग्रह, न कोई आपके संसार की कोई प्राणी पदार्थ आपको कोई दुख नहीं दे सकता। और मैं तो सत्संगों में हमेशा अंधविश्वास पर विशेष में जोर देता हूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में भी आ सकता है। सदगुरु कबीर का मार्ग क्या है? ज्ञान। लेकिन ज्ञान मार्ग पर भी आकर के हम इतने परिपक्व में, इतने मजबूत नहीं बन पाते कि हमें लोग ज्ञान मार्ग पर होकर के भी हमें लोग एक व्यक्ति आकर के मुख बना करके चला जाता है और हमारा उतर करके जाता है। आज कभी कभी मैं ये घटना बताता हूँ और आज गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सारे प्रांतों से हमारे भक्तजन आए हैं और सबको हृदय से खूब खूब आभार है, धन्यवाद है आप सबको। लेकिन आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, मैं सत्संग में बोलता हूँ, बताता हूँ कि हमारा ब्रेन वॉश कैसे मनुष्य करता है। ब्रेन वॉश हमको कैसे करता? तमाम देखिए ताबीज बेचने वाले लोग आप लोगों को बनाते हैं और आप उनसे, गलती उनकी नहीं है, गलती आप सबकी है जो कि आप लोग बनते हैं। आज विचार में बात है ये, मैं ऐसे ही मैं बताता हूँ कि मैं बाजार में, हमारे मठ के बगल में बाजार है अभिया वाला, ऐसे मैं देखा हजारों ताबीज लेकर साइकिल से एक व्यक्ति बेच रहा था। तो मैं एक भगत जी की दुकान में बैठा था, तो बेचते बेचते आया तो बोले 101 रुपये का बेच रहा था। उसके गुण बता रहे थे कि ताबीज के गुण, वो बता रहे थे कि इस ताबीज को पढ़ने से अगर ये ताबीज आप ले लेंगे तो आपके मकान बन जाएंगे, गाड़ियाँ हो जाएंगी, आपके दुकान बन जाएंगे, बच्चों की नौकरी बन लग जाएगी, धन की बरसात होने लगेगी, लक्ष्मी आपके घर में रहेगी। तो मैं भी देखता रहा तो बोले भाई, हमने कहा कि भैया एक ताबीज जैसे 101 रुपये का बेच रहे हो, एक ताबीज लेने से धन जैसे मिलता, अगर 2-3 ताबीज लेने तो ज़्यादा पैसे भी मिलेगा कि उतना ही मिलेगा? बोले एक ही उपयोगी है गुरु। बोले तो महाराज जी आप क्या करेंगे? हमने कहा भाई मुझे भी जरूरत, हमारा भी 75 बीघे का जमीन आश्रम अभी बाउंड्री हमारा बाकी है और एक बोलेरो गाड़ी हमारे पास है, 1-2 गाड़ियाँ और भी हो जाएगी, तो तब महात्माओं को दवा के लिए जरूरी है। बोले महाराज तो एक ही काफी है। हमने कहा भैया मुझे बड़ी आश्चर्य लगा कि आप एक ताबीज दे करके एक 2-2 4 व्हीलर गाड़ियाँ लोगों के घर में खड़ी कर रहे हो और तुम 1000 ताबीज लेकर के तुम साइकिल से चल रहे हो, ये मुझे आप आश्चर्य। अब बड़ा ध्यान करिए आप लोग कि एक व्यक्ति हमें मुल्क बना करके जाता, 101 रुपये का ताबीज बेच करके आपके घर में 4 व्हीलर गाड़ी खरीद करता, धन दौलत आपके घर में
जाता है और साइकिल से चलता है। ये आप लोग कभी इसको जरा चिंतन करिए, मनन करिए। तो इसलिए मत बनिए। आप लोग अपने जीवन में जो लोग शोषण कर रहे हैं उस शोषण से आप लोग बचिए। अंधविश्वास पाखंड से आप लोग ऊपर उठ करके एक मानवता के पथ पर चलिए, एक आत्म पथ पर चलिए, एक परमात्मा पथ पर चलिए। उस परमात्मा, लोग कहते हैं कि परमात्मा दुख देता है, भगवान दुख देते हैं, ईश्वर दुख देते हैं, अल्लाह दुख देते हैं या सुख देते हैं। न अल्लाह भगवान कोई सुख देते नहीं है। आप अपना अच्छा कर्म करिए तो आपके जीवन में अच्छा होगा। आप बुरा कर्म करेंगे तो आपके जीवन में बुरा होगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, समय का जो सीमा रखा गया, जो निर्धारित समय, देखिए आज मुझे कितना अच्छा लगा हमारे भगत आज देखिए कितने यूट्यूब चैनल पर ये जाएगा, ये प्रसारण हो रहा है, लाइव प्रसारण भी हो रहा है। कितने धैर्यपूर्वक आप लोग बैठे हैं। तो आज मुझे आप लोगों पर गर्व है, अभिमान है आप लोगों पर। ऐसे ही आप लोग अपने जीवन के संस्कार को, ऐसे संस्कारपूर्ण जीवन बना करके अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़ें। नहीं, आप लोग आश्रम में आकर के जो ये प्रेम, करुणा, ये धैर्यता, ये शीतलता, ये जो दिख रहा, क्या ये बनावटी तो नहीं है? ये बनावटी है क्या? घर में जाने के बाद फिर वो भूल जाते हैं। यहाँ दिखाने के लिए तो मैं बहुत प्रेमी, लेकिन यहाँ पे लोग जाकर के ये हम लोग हमारे महात्मा लोग को कंकर देख रहे हैं, तालाब में कंकर मारिए, खाइया पड़ी रहती है तो फट जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर जुड़ जाती है। हम लोग भी कंकर स्पष्ट का कंकर चला रहे हैं। अभी ज्ञान का कपाट आप लोगों का, अज्ञानता का कपाट नहीं गया, लेकिन बस ये गेट जब आएंगे जब निकलूँ फिर वो अज्ञानता की वही कपाट आप लोगों की खाई वही बंद हो जाएगी। लेकिन उस खाई को सदा खोल करके दरवाजे को रखिएगा, ये खाई पड़ने न पाए, अज्ञानता की खाई आप सबके जीवन में पड़ना नहीं करेगी। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह, ये सदा इस आश्रम के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति ये श्रद्धा, ये सुमन जो आप लोगों के हृदय का है, ये हमेशा सदैव बना रहना चाहिए। मैं यही आप सबसे आग्रह करूंगा और इस आश्रम को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए, उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए आप सबका खूब सहयोग है, आप सबका दायित्व और जिम्मेदारी है। हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा ही गुरु आश्रम नहीं है, ये सब सर्व समाज का ही आश्रम है, ये धर्म आश्रम है। तो हम सबका भी दायित्व है, कर्तव्य है कि हम सब भी इस सुंदर आश्रम का निर्माण करने के लिए आप लोग तन मन धन से आप लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। लेकिन मुझे बहुत याद आई है, भगत जी को घबरा गए। मैंने आरती के पुस्तक में उनको आरती दिया तो दूसरे दिन वो राजस्थान, तीसरे दिन गए और उनकी पत्नी जी ने फोन किया कि गुरु जी ये तो भक्ति छोड़ रहे हैं आपकी। हमने कहा क्या हुआ बहन जी? अरे बोले गुरु जी जो है कि इन्होंने प्रार्थना में पढ़ा कि तन मन धन गुरु चरणन दिया। तो फिर उन्होंने जब प्रार्थना पढ़ा, जब राजस्थान में पहुंच करके, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये भक्ति नहीं करना, हमें बच्चों को डॉक्टर बनाना है। अगर हम धन गुरु के चरणों में दे देंगे तो हम अपने बच्चों को डॉक्टर कैसे बनाएंगे? अगर मन गुरु के चरणों में दे देंगे तो फिर हम कैसे कार्य कर पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे? हम अपना शरीर गुरु के चरणों में दे देंगे तो फिर हम नौकरी कैसे करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन सदगुरु, संत सदगुरु हम सबको समझाते हैं कि कौन सा तन धन देना है। जो आपके जीवन में जो शरीर का अहंकार है, ये तन का अहंकार है, जो मन का अहंकार है, जो धन का अहंकार है, इसे गुरु के चरणों में समर्पित करने की जरूरत है। और अभी एक माता जी मैं तो सत्संग में बोलता हूँ, वो माता जी आज आई। एक माता जी बड़ी खुशी लेकर अपनी उनकी बेटी जीवन में सारी खुशियां निछाव कर देती है, सब लोग निछाव कर देते हैं, हर माता पिता। लेकिन एक समय बहू आती है, एक समय ऐसा होता है कि बेटे को खुशी देख नहीं जाती, हर माँ को देखा नहीं जाता। इसलिए जो है कि शिकायत तो जो है कि हम बहनों का ज़्यादा करते हैं कि माता लोगों का ना बहुत कम करते हैं, लेकिन माता जी लोगों को भी कमी रहल। अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। पहले अपने जीवन को जब खुशियों से भरेंगे, आप अच्छाइयों से जुड़ेंगे, तो आपके परिवार में
शांति, प्रेम, करुणा, आपके लिए जो परमात्मा के सिपाही हैं, ये परमात्मा के सिपाही क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, करुणा, प्रेम, ये परमात्मा के सिपाही हैं। जब परमात्मा के सिपाही को जब आप आमंत्रित करेंगे तो ये यमराज के सिपाही क्या हैं? यमराज के सिपाही हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, कलह, कल्पना। ये यमराज के सिपाही है, इसलिए यमराज के सिपाही से हमें जुड़ने की जरूरत नहीं है। और आज भी एक भगत जी देखिए मेरे हाथ में, ये आप सबके बीच में बैठे हैं। एक भगत जी वो लगभग 13 साल के बाद आए। 13 साल के बाद कोई भगत जी ने वचन बोल दिया था आप 13 साल पहले। आज वो बैठे हैं, कितना सुंदर व्यवस्था आश्रम की किए। और मैं तुरंत कभी कभी घबराता हूँ कि हमारे भक्तजन भाई सबकी सेवा करना हम अपना दायित्व समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ कि हमारे भक्तजन आए तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग संत समाज, भक्त समाज सबकी सेवा मुझे मिली है, तो मेरा परम सौभाग्य है। लेकिन आज एक हफ्ते पहले मुंबई नगरी से त्याग करके हमारे दर्शन और आप लोगों के बीच में आए हैं।